गुरुवार को कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्ष 1975 बैच की 6 छात्राओं ने गोल्डन जुबली मनाई। स्कूल पहुंचने पर परिसर ने पौधारोपण किया। इसके बाद सभागार में वर्तमान छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें शरारत के दिन जीवंत हो उठे। सब एक दूसरे को बताते दिखे कि वे कहाँ पढ़ते थे, कहाँ प्रयोगात्मक कक्षाएं करते थे, कहाँ जाकर ग्राउंड में बैठा करते थे और खेला करते थे। देश के विभिन्न हिस्सों में आई छात्राओं ने कहा कि हम सब भले ही अलग अलग राज्यों में रह रही है, लेकिन हमारी स्कूल समय की दोस्ती आज ही बरकरार है। उन्होंने एक दूसरे से स्कूल के दिनों की यादें साझा की। इस दौरान वर्तमान छात्राओं सहित स्कूल स्टाफ को उपहार भी बांटे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। कहा जाता है कि आप पढ़ लिख के दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर आप स्कूल का वो दौर कभी भूल नहीं सकते जो यादगार पले रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ शख्सियत है जो खरगोन की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़े थे, जो कि 50 साल अब पूरे होने को है उन्हें। हम अभी आपका इनसे मातृशक्तियों से परिचय भी कराएंगे कि कैसे क्या इनका उस समय की पढ़ाई रही, और आज भी 50 साल बाद भी कोई कनाडा से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, आज आए हैं इस स्कूल में अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। हम इन मातृशक्तियों से जानते हैं कि ये 50 साल इनके कैसे बीते, और इस 50 साल में इन्होंने फिर से इसी स्कूल को याद किया तो जरूर कोई यादगार पल रहे होंगे। मैडम, आपका सबसे पहले तो डिजियाना न्यूज में स्वागत है। आपसे मेरी कुछ दिनों से बात भी हो रही है। आप गुड़गांव दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये आपके लिए आपने ये भी बताया था कि आप शायद यहीं पे जन्मे थे। नहीं, जन्मे तो नहीं, कटनी में, जबलपुर कटनी में। पर आप बचपन में यहीं थे? आपके 10th में यहाँ आई। और आपके पिताजी भी शायद में थे। अच्छा, आप पूरा परिचय दीजिए आपका। मैं कल्पना चंद्रायन शर्मा हो गई हूँ, और मैं 1975 में मेरे पापा का ट्रांसफर इंदौर से यहाँ हुआ। फिर मुझे इतना अच्छा, और मेरा जो यहाँ टाइम बीता है वो गोल्डन टाइम बीता, जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मैं इसीलिए आई हूँ कि ये बच्चों जो है ना, इस टाइम को एंजॉय करना। बाकी तो जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो भी आप आएगा फेस करोगे उसको हंसते हुए करो। रोतों में कोई साथ नहीं देने वाला। जिंदगी में हंसने के हमेशा ध्यान रखना, और वही अपना सारा, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप है उन लोगों को हमेशा। अब तो फेसबुक और ये व्हाट्सअप सब, हमारे समय तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हम इतने हो गए। कुछ भी नहीं था, एक लैंडलाइन फोन होता था, इसके एक अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड, हम उसके थ्रू यहाँ तक। अगर मैं बोलूँ तो ये 10 से 15 साल में सोशल मीडिया आया। हाँ। आपकी बातें 50 साल की है। हाँ, आप फिर भी जुड़े रहे कैसे? क्या उस दौर में टेलीफोन था या अंतरदेशी था? अंतरदेशी था। जी जी, अंतरदेशी रहा, सब अलग अलग हो गए, कोई उम्मीद भी नहीं रह गई। पर पता नहीं कैसे क्या अभी भी हम, ये 50 साल बाद हमको 3 मिली है जस्ट। अच्छा। ये 50 साल बाद मिली है। ये भी यहीं आपके साथ पढ़े थे? ये भी यहीं पढ़े थे। हमको यहाँ के कलेक्टर ने वो स्पेशल पारितोषिक दिया हुआ था। मैं यहाँ प्रेसिडेंट रही इस स्कूल में, और मैंने जितना मस्ती की है शायद ही किसी ने की हो, शायद ही कोई। गोल्डन टाइम था। मैं कभी इसीलिए मैं लोगों से जुड़ी रही। अभी आपने स्कूल में विजिट भी की, स्टाफ से, स्टूडेंट से मिले। उस दौर से और इस दौर में अगर तुलना करें तो क्या अंतर लग रहा है? लेकिन ये मेरे को सारा बहुत अच्छा कुल लगा। बस उनके जो खड़ा होने को, तो मैं वो वहीं चली गई थी। मैं वो 75 में चली गई थी। मैं प्रेयर में भी, ये भी पुष्टि करी, ये भवन वही लग रहा है या निर्माण हुआ है? वो वाला है। अच्छा, हमारा। हाँ, इसी कैंपस में आप उस भवन में पढ़ते थे जो ओल्ड है? हाँ, उसमें पढ़ते थे। बच्चे तो यहाँ मिलेंगे, वो खाली खंडर हो गया, लेकिन हम वहाँ जाएंगे। मेमोरी हमारी वहाँ। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कनाडा से आए हैं शायद? हाँ, मैं कनाडा में तो अभी गई हूँ, लेकिन मैं तो यही, मेरा जन्म यही हुआ है, मैं यही बड़ी हुई। अच्छा। इसी स्कूल में हम सब मिले, काफी एंजॉय किया। उसके बाद फिर दिल्ली चली गई जॉब के लिए, तो इसके बाद मैं कनाडा चली गई। वहाँ पे भी मैं काम करती रही, लेकिन यहाँ की यादें हमेशा रही मेरे साथ, इसलिए वापस स्कूल की यादों के साथ साथ दोस्तों की भी अपनी यादें। हाँ। वो कैसे रहे? मतलब ये बीच के पल, स्कूल के बाद के मैं पलों का पूछ रहा हूँ कि आप अलग अलग हो गए होंगे। हाँ, तो जैसे मैं भी चली गई थी, लेकिन ये लोग तो यहाँ थे, फिर भी हम वहीं आ गए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे। तो ये हम दोनों ज्यादा कनेक्टेड रहे। ये भी साथ में रही हमारे। हम तीनों का साथ तो बराबर रहा, लेकिन दुर्गा अभी मिली तो हमको ज्यादा खुशी हुई कि चलो 50 साल के बाद मिली। और हमारा दोस्ताना जब से ये स्कूल छूटा है, जब से चालू है, भले ही मोबाइल से है, चिट्ठी से है, सबसे है। मैम, आप कुछ 2 शब्द आपके अनुभव के बताएं। मैं वंदना वर्मा इस स्कूल में पढ़ी हूँ।
कल्पना से मेरा बहुत अधिक संपर्क रहा है। कल्पना शुरू से ही मेरे से लगाव रहा है मुझे कल्पना से। और वो पहले तो अंतर्देशीय कार्ड डालती थी और हमेशा से जुड़ी हुई। जब से स्कूल छुट्टी है, फिर कॉलेज में भी हम साथ पढ़े। उसके बाद में शादी होने के बाद में अंतर्देशीय कार्ड से हमारा संपर्क बना रहा और अभी तक बना है। 50 सालों से टूटा नहीं है बिल्कुल भी। और मैं एक आयुर्वेद में होने के नाते बच्चों को यही सजेशन दूंगी कि योग को अपने जीवन में उतारना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छी तरह से पढ़ लिख के आगे बढ़ सकेंगे। का सरनेम बड़ोले था और मैं जाकर शादी होने के बाद बरबे बन गई। पर जो यहाँ हसीन पल हम लोगों ने जो बिताए हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। जैसे ही इन बहनों के मेरे पास फोन आने लगे तो मैंने कहा मैं एकदम तैयार हूँ चलने के लिए। उतनी खुशी जीवन में जो हुई वो खुशी का मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतना आनंद आया आज हम लोगों को। और कहने लगे अपन वृक्षारोपण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं तुम लोगों के मन में जो जो है सब कर लो यहाँ आकर। हमें बहुत सफलताएं असफलताएं जिंदगी में देखी है, पर जो ये सफलता देखी है उसका कोई मायना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं अतीत के पल कभी भूलना नहीं चाहिए। आज की यंग जनरेशन के लिए एक संदेश है जो तत्काल सोशल मीडिया पे जरा सा भी कुछ ऊंच नीच हुआ कि अपनी अच्छी फ्रेंड को ब्लॉक कर देते हैं। पर ये अंतर्देशी कार्ड के जमाने के दोस्त है, इन्होंने दोस्ती की बड़ी मिसाल दी है। और शहर के लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कहीं भी देश विदेश में रहे हैं पर यहाँ पे वापस आके सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। काफी खुशी दिख रही है। ये दोस्ती की मिसाल ऐसी ही ईश्वर करे बनी रहे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज में श्याम कुशवाहा। डिजियाना न्यूज में रिपोर्ट खरगोन।